तो नमस्कार दोस्तों, मैं अनिकेत कुमार स्वागत करता हूं आपका अपनी एक और नई वीडियो के अंदर, जिसमें मैं आपको यूपी पुलिस जो 13 अप्रैल मॉक टेस्ट RWA में जो मैथ के क्वेश्चन आए थे, यानी मैथ के जो क्वेश्चन आते हैं 25 आते हैं। मैंने उनको 5 भागों में बांट दिया है, 5 5 5 5 करके। डेली आपको 3 से 4 बजे के बीच में एक वीडियो आएगी, 3 से 4 बजे के बीच में वीडियो आएगी, जिसमें मैं आपको 5 सवाल डेली के 5 सवाल क्या कराऊंगा, अपने हाथों से बिल्कुल बेसिक से कराऊंगा। जो भी भाई मैथ में कमज़ोर हैं, आपसे निवेदन है इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें, जिससे आपके जो मैथ के सवाल नहीं बनते हैं बिल्कुल बेसिक से, अगर तुम इस वीडियो को देखते तो भाई मैं वादा कर सकता हूँ कि आपके 25 में से 20, 21, 22 क्वेश्चन आप सही कर जाओगे पेपर के अंदर। जैसा लेवल पेपर में आता है यूपी पुलिस में, दिल्ली पुलिस में, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा। मैंने आपसे वादा भी किया है कि टॉप 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों जो पेपर में आते हैं यूपी पुलिस के अंदर उन्हें कराऊंगा। लेकिन उसके लिए अभी थोड़ा टाइम है, अभी वैकेंसी नहीं आई है। जब वैकेंसी डिक्लेयर हो जाएंगी उन क्वेश्चनों को बाद में कराऊंगा। अभी मैंने फिलहाल आपके लिए एक अच्छा जुगाड़ ढूंढ लिया है कि जो RW के जो प्रैक्टिस मतलब मॉक टेस्ट आएंगे उनके 5-5 क्वेश्चन करके मैं आपको डेली कराऊं। 5 क्वेश्चन आज, 5 मंगल को, 5 बुधवार को, फिर बृहस्पति को, फिर शुक्र को, और शनिवार को 5 मतलब 25 के 25 क्वेश्चनों का रिवीजन, इतवार को फिर मॉक टेस्ट, सोमवार से फिर उनका एनालिसिस शुरू। तो साथियों, डरने की जरूरत नहीं है। जो भी भाई कमजोर है, आपके लिए ये वीडियो रामबाण सिद्ध हो सकती है। वीडियो को पूरा देखें। साथियों, ये रहा मेरा पहला सवाल, जैसा मैंने स्क्रीन पर लगा भी दिया है कि पहला सवाल क्या कहता है कि 21 किलोमीटर प्रति घंटे को हमें कन्वर्ट करना है, किस में करना है, मीटर प्रति सेकंड में। भाई मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ, हमेशा याद रखना। जब भी हम किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो हम 5/18 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। और अगर हम मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलते हैं तो 18/5 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। अब सवाल देखो, 21 किलोमीटर प्रति घंटा को किस में बदलना है, हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो 21 गुणा 5/18 मीटर प्रति सेकंड हो गया बदलते ही। तो 7 तिया 21, वो 3 छिंग, वो 3 सत्ते 21 और 3 छिंग 18, और 7 पंजे कितने हो गए, 35/8। अब तुम्हें 35 में भाग देना है 8 का। तो 8 पंजे गलत कर दिया मैंने, 6 का 6 तो 6 एकम 6 मतलब 6 अट्ठे 42, 6 पंजे 30, 6 पंजे हो गई 30, घट कितना आ गया 5, पॉइंट लगाया 0, 6 अट्ठे 48, घट के कितना आ गया 2। आंसर देखो 5.6, 5.833, 5.95, तो 6.7, तो 5.8 मिल गया हमें। तो हमें आगे काटने की जरूरत है ना, आंसर क्या होगा 5.833 मीटर प्रति सेकंड। सवाल करने से पहले आंसरों पे एक बार नज़र मार लो क्या आ रहा। इससे हमारा सवाल जो है थोड़ा क्या हो जाए, जल्दी सॉल्व हो जाए। सवाल नंबर 2 पे चलें। सवाल नंबर 2 देखो स्क्रीन पर लगा दिया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आता है भाई, LCM SCF का मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल क्या है कि 2/5, 4/15 और 6/25 का उसने क्या पूछा है, लैसे पूछा है। क्या पूछा है, लैसे। अगर हमसे लैसे पूछता तो ऊपर वालों का निकालेंगे लैसे, ऊपर वालों का लैसे और नीचे वालों का मैसे। अगर हमसे यूँ मैसे पूछता, क्या पूछता, मैसे, तो हम क्या करते, ऊपर वालों का निकालते मैसे और नीचे वालों का लेस है। अब हमसे क्या पूछा सवाल ने, लेस है पूछा है। क्या पूछा है, लेस है। तो क्या करेंगे, ऊपर वालों का लेस है निकालेंगे, यानी 2, 4, 6 का क्या निकालेंगे, लेस है। 2 एकम 2, 2 3 4, 2 तिया 6, काटने जानते होंगे। 1, 2 एकम 2, बची 3, 1 1 और 1, तो इनका जो लेस है हो गया 2 4 6 का 2 गुणा 3, 2 3 4, 4 तिया 12, कितना आ गया 12। और 5, 15 और 25 का मुझे क्या निकालना, मैस है। तो एक बात बताओ, मैंने 5 में भाग दिया 15 का, 5 दिया 15, तो ये 5 आ गया मैस है। अब मैंने 5 के भाग दिया 25 में, 5 25, तो 0, तो मैस है जो आ गया वो क्या आ गया 5।
बात समझ में आई नहीं? तो 2/5, 4/15, 6/25 का जो लेस है होगा वो क्या होगा, लेस है कितना 12/5, यानी आंसर नंबर बी क्या होगा इसका सही आंसर। बात समझ में आ गई साथियों। सवाल नंबर 3 पे चलें। सवाल नंबर 3 देखो स्क्रीन पर लगा भी दिया मैंने और तुम यहाँ भी दे सकते हो। सवाल पहले सही से पढ़ो। 2 उम्मीदवार के बीच एक चुनाव हुआ। एक उम्मीदवार जिसे डाले गए मतों का 64% मिला, मतलब 2 उम्मीदवार हैं, ये 2 उम्मीदवार मैंने लगा लिए। एक को मिल गए 64, मैंने माने 100% होती है कोई भी चीज़ वोट, तो एक को मिल गए 64%, दूसरे को कितने मिल गए 36%। मिल गए नहीं मिल गए? अगर मैं 100 में से 64 घटा दूं तो 36 बचे, तो दूसरे को कितने मिल गए 36%। अब उसने बोला है यदि वह 252 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है। निर्वाचित होने का मतलब है, मतलब कि उसका क्या हो गया, वो जो भी है मतलब जिसके भी चुनाव हुए हैं वो बन गया, 252 मत होते हैं। एक को मिल गए 36, एक को 64, तो टोटल कितने वोटों से जीता है ये? पहला वाला 64 में से अगर मैं 36 घटा दूँ तो 8, यानी एक इंगे 14, 14 में 6 गए 8, 5 में तो 3 गए 2, 28, कितने 28। तो 28 की जो वैल्यू है वो कितनी है 252, यानी कितने मतों जीता 28 मतों से। 28 जीत कितने से रहा 252 मतों से, तो 28 की जो वैल्यू है वो कितनी है 252, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 252/28, कितनी आ गई 252/28। तो डाले गए कुल मतों की संख्या, टोटल कितने मत डाले गए 100%, तो गुणा के 100, ठीक है ना। तो 7 चौक 28, तो 7 तिया 21, 7 चिंग 42 और 4 नाम 36, तो एक की जो वैल्यू आ गई वो 9 × 100 बराबर 900। एक क्या 100 की, कितने की 100 की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 900, यानी टोटल कितने मत है 900। 9 तो मतों में से 64% जीतने वाले को मिले और ना जीतने वाले को मिले 36%। जीत कितने ऐसे गया 28% वोटों से। एक वैल्यू किसकी है 252 की, एक की वैल्यू कितनी आ गई 9, तो 100 की वैल्यू कितनी आ गई 900। बात समझ में आ गई साथियों? आ गई हो तो बताओ सही से, और ना आई हो तो भी बताओ, दोबारा समझाया जाएगा। सवाल नंबर चलते हैं 4 पे। जो मॉक टेस्ट में जो सवाल आए थे RWA के वो सवाल हैं जो कि मैं करा रहा हूँ। चौथा सवाल क्या है, जब हम 622 को 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। एक बात बताओ, 622 को किससे विभाजित कर रहा है 13 से। भाई बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, ये मिनटों के सवाल है, वरना ये मिनटों का ना सेकंडों के, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ मैं सवालों को। तो एक बात बताओ, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तीन 40, 13 चौका हो गए 52, कितने हो गए 52। 2 में से 2 गए 0, 6 में से 5 गए 1, उत्तर कितने लिए 2। 13 सत्ते 91 और 13 अट्ठे 104, 104 ज़्यादा हो जाएगा तो हम क्या लेंगे 13 सत्ते 91, तो शेष पर कितना आ गया 11। कितना आ गया, बड़ा आसान सवाल, शेष पर कितना आ गया 11। भाई सवाल नंबर 5 पे चलते हैं। सलीम ने, स्क्रीन पर लगाया सवाल सही से पढ़ो पहले। सलीम ने साधारण ब्याज पर किसी प्रोजेक्ट के लिए बैंक से 7200 रुपये उधार लिए। 3 वर्ष के बाद उसने राशि 9576 रुपये हो जाएगी, तो ब्याज की दर क्या है। एक बात बताओ भाई, सलीमा क्या आया सलीम, तो सलीम ने क्या करे थे 7200 रुपये उसने बैंक से उधार लिए 3 साल के लिए। क्या साल के लिए 3 साल के लिए। तो टोटल जो रुपया हो गए वो 9576 हो गए। ये यू जो हो गया मिश्र धन है। अगर मैं मिश्र धन में से मूलधन घटा दूं 7200 रुपये, 1376 जो आया है यू आया है अपना साधारण ब्याज। क्या है साधारण ब्याज। तो एक फॉर्मूला होगा, इसे याद रखना कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो साधारण ब्याज कितना है 1376, मूलधन कितना भैया 7200, और दर क्या है हमारी, दर हमें क्या करनी है ज्ञात करनी है आर। समय कितना 3, तो नीचे कितना आ गया 100, 0 से 0, 0 से 0, तो आर की जो वैल्यू आ गई वो 1376 बटे 72 गुणा 3। कोई दिक्कत। तो आर की जो वैल्यू आ गई 1376 72 में कर ली मैंने 3 की मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6 और 7 तिया 21, यानी 216। 216 ही पूरा क्या बार कट जाए 11 बार। तो आर की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 11%। भाई बिल्कुल बेसिक से सवाल बताए हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया इसका सही आंसर। किसी को समझ में आ गए हों तो भी बताओ, अगर नहीं भी आए तो भाई तो भी बताओ, मैं दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा इन सवालों को। भाई बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा मैं सवाल, डरने की जरूरत नहीं है। सेकंडों के सवाल है, मिनट लेकर लगाऊंगा वैसे 5, ठीक है, पर आपके बिल्कुल दिमाग में भर दिया जाएगा एक सवाल। ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो में कल 3:30 बजे या 4 बजे।
तो साथियों आप यहाँ तक आए हो तो इसका मतलब आपने मेरी वीडियो पूरी देखी है। तो क्या आप बता सकते हो मेरी वीडियो कैसी लगी? क्या जो मैंने 5 क्वेश्चन कराए क्या आपको समझ में आए हैं? अगर समझ में आए हैं तो भाई बस मैं इतना चाहता हूँ, वीडियो को लाइक कर दो और एक कमेंट डाल दो कि भैया समझ में आ गए, जिससे मेरा हौसला और बुलंद हो और मैं आपके लिए थोड़ी और हेल्प करूँ मैथ के अंदर और रीजनिंग के अंदर और जीके के अंदर। ठीक है साथियों, मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।